नमस्कार, प्रणाम। हमने के आपका बीटेक वाला ब्लॉगर। और आज है हमारा डे 16 ऑफ 30 डेज 30 ब्लॉग्स चैलेंज। आज इतना बढ़िया सुबह मौसम है, हवा चल रही बहुत अच्छी सी। और सुबह के अभी 8 बजे हैं। कल हम लोग सोए थे रात के 2 बजे। वो जो शेड्यूल है धीरे धीरे अब चेंज होता जा रहा है। बाकी ब्रशेस करते हैं और जैसा होगा बताते रहेंगे। मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन। आज का नाश्ता पाव और भाजी ये रहा इधर। और इधर ये बैठे, दोनों लोग बैठे हैं और वो दोनों उधर चाय के लिए खड़े हैं। नाश्ता ऐसा करते हैं। चलिए चला जाए, कॉलेज टाइम। स्वागत कीजिए लंगड़े का। लंगड़ा इज बैक इन द हाउस। बाकी वो दोनों आ ही रहे हैं और हम लोग थोड़ा बस बात करते हैं। और पहले हैं पाइथन के 2 लेक्चर्स अटेंड करते हैं और जैसा होगा बताएंगे। फैमिली तो अभी जस्ट हुआ है हमारा पहला बायो ब्रेक। चलो चला जाए क्लास में। अब है ऑटोमेटा और मैथ्स 4 की क्लास। बताओ क्या है ताजा? बताओ भाई। देखो दिखाओ। अरे दिखाओ ना, तुम बता दो। बताओ, कहीं पर शादी बारात थी, वहाँ जूता चुराई में 50,000 की 5,000 दे दिए। सब बाराती मारे गए। पूरे समाज में डर का माहौल है। हंस देते हैं, देखो खीसे में, जब देखो खीसे बगाड़ देते हैं। खैर बायो ब्रेक खत्म हो गया है, मिलते हैं लंच में। फैमिली तो फाइनली अब हो गया हमारा लंच। और फिर से अभिलेख के घर का खाना, शेर के मुंह में अभिलेख के घर का खाना लग गया है। बीमार हैं, हमको दवाई पोहा ना क्या? पोहा नहीं, आलू भुजिया उनके भर्ती कर सलाद। कौन भी बटर मसाला हमको लग रहा है भाई, वही मीठी रहती है शायद से मेरे अकॉर्डिंग। पनीर बटर मसाला मीठा नहीं है। हम एक बार खाए थे तो मीठी लगी थी, उस दिन से खाना छोड़ दिया उसको। पता नहीं होगा कुछ, नहीं मीठा बनता नहीं। ठीक है, मम्मी का हाथ है जो अच्छा है। अब चलते हैं मेस, वहाँ खाएंगे चल के। वहाँ पता नहीं क्या बना है, मेरा बैग देखे रहना। मेस चलते हैं। बहुत धूप है भैया, बहुत ज़्यादा धूप है। अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सके धूप में निकलना। जल्दी फटाक से पहुँचते हैं खाना खाकर आते हैं, फिर आगे का बताते रहते हैं। और भाई खाना खा लिए, एकदम दही आज था खाने में। ठंडा दही, मज़ा आ गई पी के। दही पिए हैं जैसे शंकर भगवान विष पीते हैं। ओहो भगवान से कंपेयर करने लगे अपने। अरे मतलब बात बता रहे हैं, जैसे नहीं एकदम सुराही की तरह। चलो पहले बैग उठाते हैं अब लेक के पास, फिर चलते हैं। आखिरी के 2 लेक्चर्स। मीट मिस्टर हल्क। हाँ डन विद द डे। चलो चला जाए। चलो बाय 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 बाय। आ चुके हैं रूम पर। और आज का दिन जो कॉलेज वाला था वो
समाप्त हो चुका है। चाय नहीं पियेंगे आज क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से चाय को अवॉइड करेंगे, समझ रहे हो। बस चेहरा अभी धुले हैं, जस्ट चेंज करते हैं और फिर सो जाएंगे, बढ़िया सी नींद लेते हैं। कल से गेट की क्लासेस चालू शाम की, वो क्लासेस चलेंगी 5:30 बजे से 7:15 तक, ठीक है। कल उससे उसकी तैयारी, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। एक हफ्ते पहले अटेंड करके देखेंगे, जैसा समझ में आएगा कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर डिसकंटिन्यू, क्योंकि भाई थक जाता हूँ बहुत अच्छा खासा। और सारे लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिनका कॉलेज 9 से 5 का है या 8 से 4 का है। खैर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलते हैं हम लोग, बस थोड़ा चेंज करते हैं, मिलते हैं आपसे शाम को। अभी रात के बजे हैं लमसम 8:30 और हम लोग चल रहे हैं अपना भोजन करने। ए फैमिली, स्वागत है आपका फिर से। इतने समय हम लोग लेटे हुए हैं फुटबॉल ग्राउंड पे, वो देखो बढ़िया सी हवा चल रही थी, मज़ा आ गई एकदम। तो हम सोचे कि यहीं पर चलते हैं, खाना ना खा लिए थे, अब थोड़ी देर यहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे। हवा अच्छी चल रही है और फिर रूम पे पहुंच के ब्लॉग को आगे जो होगा बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए चला जाए वापस रूम पे। तो रूम पे जाते जाते मुझे एक ही चौपाई है रामचरितमानस की, वो याद आ गई, सुनाता हूँ। सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर से सुनाता हूँ। सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। तो जो है तुम्हारे साथ वो सच नहीं है, देखो जो बात है। खैर, अब मैं कभी कभी टेंशन में आ जाता हूँ ये कि एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट हम 4th सेमेस्टर में हैं, ठीक है। हमने अभी तक लाइफ में वो चीज़ें नहीं हासिल की हैं जो हमें एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट अचीव कर लेनी चाहिए थी, समझ रहे हो। अब वो बहुत, उसके पैरामीटर्स बहुत हैं, ना हमें ढंग से बात करना आता है, ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ना हम कोडिंग में अच्छे हैं, ना हमने कोई इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर किया है। हम बस क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, अगर मेरे ब्लॉग तुम लोग रिलेट कर पाते होगे तो हम लोग बस क्या करते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, मतलब 9 बजे तैयार होकर बैग टांग के कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है। अटेंडेंस लगाने के बाद जैसे हम लोग वापस आते हैं, उसके टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं सीखते हैं जो हम लोगों को पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये, हम लोग वहाँ जाते हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए। यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लाने हैं, AKTU के पेपर जब होंगे तो उसमें पास हो जाना, बैक नहीं आनी चाहिए, ये सब। फिर एट द एंड जब हमारे पास 4 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, यानी कि 3rd ईयर जब हमारा कंप्लीट होने वाला होता है, तब हम टेंशन में आते हैं कि हमारी जॉब नहीं लगी, या हमने अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं, ना हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, ना इंटर्नशिप होती है, ना कोई ऐसी स्किल जिसके बेसिस पे हम अपने आप को बाकी भीड़ से अलग दिखा सकें। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की यही प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को जिसने टैकल कर लिया, या जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले गया विद इन 3 years ऑफ हिज लाइफ, मतलब या 3rd ईयर के एंड आते आते वो क्रैक कर ले जाएगा। साफ सीधी इतनी बात है, ठीक है। भले ही तुम्हारी 5 लाख की जॉब लगेगी, लेकिन तुम्हारी जॉब लगेगी, इतना कंफर्म है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भैया कोडिंग नहीं आती है, कैसे क्या प्लेसमेंट होगा, और मतलब इन्फिनिट डाउट आते हैं, खूब सारे डाउट्स आते हैं कि भैया। तो देखो यार, मैं भी खुद लर्निंग फेज में हूँ, जितना मुझे आइडियल लग चुका है, जितना एक्सपीरियंस है, जितना फ्रेशर्स से बात कर लेता हूँ, या जो जॉब कर रहे हैं, या जैसे कि क्लास में टीचर जो आते हैं जो यंग एज के हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो लोगों से जब बात करते हैं, मैं करता हूँ, तो वो लोग बताते हैं कि एक्चुअली में मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, कहाँ पर बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं जिन पे हालांकि मुझे तो देना ही देना है ध्यान, उसके साथ साथ अगर आपको भी एक अच्छा प्लेसमेंट, या अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो या तुम्हें ना फिर कुछ तो करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इट सीरियसली मैन यार, क्योंकि देखो यार, ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे मेरे कॉलेज में बीटेक के ही ऑलमोस्ट, अगर मैं 1st ईयर से 4th ईयर तक के बच्चे मिला लूँ, तो अप्रॉक्स 8-9 हज़ार बच्चे होंगे। सिर्फ मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 8-9 हज़ार मेरे कॉलेज के हैं। अगर हम ऑन एवरेज इंडिया में बात कर लें तो 5,000 तो बच्चे कहीं गए ही नहीं, ठीक है। और इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, हर साल बीटेक की डिग्री लेके बच्चे निकल रहे हैं। तो जॉब पाना इतना ईजी नहीं है यार, और इतना मुश्किल भी नहीं है, समझो। दोनों चीज़ें हैं, बस वही है कि आप प्रॉब्लम को देख कौन सा एंगल से हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना है या प्रॉब्लम में फंस जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ बने रहोगे तो मैं खुद भी, क्योंकि मुझे भी भाई फोड़ना है यार। देखो मेरे ऊपर इतना पैसा लग रहा, तो मैं नहीं चाहता ना कि वो जो पैसा जो लगा है मुझ पर, जो इन्वेस्टमेंट की गई है, वो बेकार जाए।
अब वो मुझे कैसे उसको निकालना है, उसकी टिप्स और टिप्स मैं बताता रहूँगा तुम्हें। और तुम लोगों के ये तो पीछे बैनर्स लगे हुए हैं, तो किसका मन नहीं होता यार बैनर में छपना, सबका ही सपना होगा। जिसका भाई सपना नहीं है तो फिर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो या मज़े ले रहे हो ज़िंदगी के। खैर वो भी कर रहे हो तो उसको भी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उसके बाद फिर ज़िंदगी में मज़े लेने काबिल नहीं बचेंगे हम लोग। यही सब बातें हैं कि अंदर की बातें आ जाती हैं कभी कभी, तो बड़ा के बोल देता हूँ। टाइम आ गया है हॉस्टल जाने का, पहुँचते हैं रूम पर। और रूम पे पहुँचने के बाद क्या यहीं पर, तो इस ब्लॉग को हम सोच रहे हैं यहीं पर एंड करें। कल फिर से मिलते हैं एक नए दिन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे मोटिवेटेड, बी हैप्पी। और जुड़े रहोगे तो आगे कहीं ना कहीं अच्छी जगह छोड़ दूंगा जाके, ले जाके तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।